दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल नोटबोर्ड में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 7th इंग्लिश का जो दोस्तों कल फाइनल एग्ज़ाम था उसका दोस्तों मैं पेपर लेकर आया हूं और उसके आंसर की मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, एक एक करके मैं आपको सारे आंसर बताने वाला हूँ। तो 60 नंबर का दोस्तों आपका पेपर था, 2.5 घंटे आपको पूरा टाइम मिला था पेपर को करने का। 4 सेक्शन थे। रीडिंग का सेक्शन था 14 नंबर का, राइटिंग का सेक्शन 12, ग्रामर का सेक्शन था 14 नंबर का और लिटरेचर का सेक्शन था 20 नंबर का। ठीक है दोस्तों, अब एक एक करके जो आंसर यहाँ पे लिखने वाले हैं मैंने उनके यहाँ पे आंसर मार्क भी कर दिए हैं, लिख भी दिए हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। जैसे सेक्शन ए था आपका दोस्तों रीडिंग सेक्शन, इसमें पहला पैसेज आपको दिख रहा है, 7 नंबर का ये पैसेज था। ये आपका ये पैसेज था अंडमान आइलैंड से रिलेटेड। ठीक है, आपको पता है इंडिया में 2 आइलैंड है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से रिलेटेड ये पैसेज है। फिर यहाँ पे इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे पहला है वेयर आर द अंडमान आइलैंड्स लोकेटेड, कहाँ पे हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बे ऑफ बंगाल। फिर सेकंड है कौन सी एक्टिविटी पॉपुलर है इन आइलैंड्स में? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, स्नॉर्केलिंग। फिर है थर्ड जो क्वेश्चन है राधानगर बीच इज़ फेमस फॉर इट्स, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, वाइट सैंड एंड सनसेट। फिर फोर्थ है जो इंडिजिनस ट्राइब्स हैं अंडमान आइलैंड्स में कैसे रहती हैं? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, रिमेन क्लोज टू नेचर एंड ट्रेडिशनल लाइफ। ठीक है, नेचर के आसपास रहते हैं और ट्रेडिशनल जो लाइफ है उसको वो जीते हैं। फिफ्थ में आपको बताना है ये स्टेटमेंट जो है ट्रू या फॉल्स है। तो स्टेटमेंट क्या है, पोर्ट ब्लेयर इज़ मेनली नोन फॉर इट्स वाटरफॉल्स। तो ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है दोस्तों, क्योंकि अगर आप इस पैसेज को देखेंगे कहीं पे वाटरफॉल की बात नहीं कही गई है। ठीक है, जबकि जो पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर जो कैपिटल है अंडमान निकोबार की, वो फेमस है उसकी जेल के लिए। ठीक है दोस्तों, फिर सिक्स्थ क्वेश्चन आपको दिख रहा है वाई डू मैनी टूरिस्ट विजिट द अंडमान आइलैंड्स। तो जो टूरिस्ट हैं अंडमान आइलैंड क्यों आते हैं? 2 नंबर का क्वेश्चन था, तो इसका आंसर यहाँ पे मैंने मार्क कर रखा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पेन से। द अंडमान आइलैंड्स आर परफेक्ट फॉर एनीवन हु वांट रिलैक्सेशन, एडवेंचर और ए क्लोज एक्सपीरियंस विद नेचर। तो ये आपको लिखना था। ठीक है, किसी को भी अगर रिलैक्स करना है, कुछ नई चीज़ ट्राई करनी है, नेचर के साथ रहना है, तो वो यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे आपको लिखना था। ठीक है दोस्तों, फिर सेकंड पैसेज है सेम, 7 नंबर का पैसेज था, इसमें ट्रीज़ के बारे में बता रखा है, तो एक एक करके आप ये देख सकते हैं पैसेज। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू ट्रीज़ गिव अस दैट इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ। ट्रीज़ हमें क्या देती है जो हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रेश एयर। फिर सेकंड है कैसे जो ट्रीज़ हैं सॉइल को जो है बहने से बचाती है, कि जो मिट्टी है वो जो वहीं पे रहे, उसको सॉइल कैसे, जो ट्रीज़ हैं वो कैसे हेल्प करती है उस चीज़ में? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा सी। ये जो ट्रीज़ के रूट्स होते हैं ना, बाय देयर रूट्स होल्डिंग द सॉइल टुगेदर। तो ट्रीज़ के रूट होते हैं दोस्तों, वो सॉइल को होल्ड करके रखते हैं, जिससे जो अगर कितना भी पानी वहाँ पे आए, कितनी भी हवा चले, तो मिट्टी वहाँ से उड़ती नहीं है। ठीक है, जिससे सॉइल इरोजन रुक जाता है। थर्ड है दोस्तों वाई आर एरियाज़ विद मैनी ट्रीज़ यूजली कूलर। जहाँ पे ज़्यादा पेड़ होते हैं वो जगह कूलर क्यों रहती है, ठंड क्यों रहती है वहाँ पे ज़्यादा? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ट्रीज़ जो है ट्रीज़ रिलीज़ मॉइस्चर एंड गिव शेड। मॉइस्चर रिलीज़ करती है और इसके अलावा छाया मिलती है पेड़ों से। फोर्थ है कौन सी जो गैस है ट्रीज़ एब्जॉर्ब करती है जिससे ग्लोबल वार्मिंग कम होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। फिफ्थ में आपको दोस्तों फिलअप भरना था, फॉरेस्ट हेल्प प्रिवेंट डैश एंड कीप द लैंड सेफ। फॉरेस्ट जो है किस चीज़ को रोकता है? तो इसका आंसर होगा फ्लड। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। सिक्स्थ है वाई शुड यू प्रोटेक्ट एंड प्लांट मोर ट्रीज़। हमें पेड़ों को बचाना क्यों चाहिए और ज़्यादा पेड़ लगाने क्यों चाहिए? तो इसका आंसर यहाँ पे मैंने आपको लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। क्योंकि पेड़ से हमारी जो सराउंडिंग है ब्यूटीफुल बनती है, पार्क्स, गार्डन, ठीक है, और जो रोड हैं अगर उनके आसपास ट्रीज़ होती हैं तो लोगों को शांति वाली जगह मिलती है रिलैक्स करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें पेड़ लगाने चाहिए और उनको बचाना भी चाहिए। ठीक है, ये पैसेज में लिखा हुआ है दोस्तों, लेकिन इसको आप रियल लाइफ में भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ठीक है, कहीं पे भी अगर आपको मौका मिले तो आप पेड़ लगाइए, लगा नहीं सकते तो कोई बात नहीं, जितने पेड़ हैं उनको आप पानी दे सकते हैं, जितने आपके घरों में गमले होंगे, या आप अपने आसपास भी ऐसा कुछ कर सकते हैं ताकि लोगों को इम्पोर्टेंस पता चले। ठीक है, फिर सेक्शन बी की बात करते हैं दोस्तों, इसमें 2 क्वेश्चन थे, 12 नंबर का ये था। जैसे आपको थर्ड क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें 2 पार्ट हैं, ए और बी, दोनों में से आपको एक करना था। ए में आपको स्टोरी बनानी थी ये सारे हिंट का यूज़ करके, और बी में आपको जो है एक पैराग्राफ लिखना था इस टॉपिक पे, अ विजिट टू ए हिल स्टेशन। आप एक हिल स्टेशन घूमने गए हैं उसके बारे में पैराग्राफ लिखना था। ठीक है, तो ये आपने कर दिया होगा दोस्तों। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी 2 पार्ट थे, ए और बी, 6 नंबर का ही था। आपको भी दोनों में से एक करना था। फर्स्ट में आपको लेटर लिखना था। ठीक है, आपको 2 दिन की लीव चाहिए थी आप क्योंकि बीमार हैं, ठीक है, उसके लिए। और दूसरा जो क्वेश्चन था आपको इन्फॉर्मल लेटर लिखना था अपने फ्रेंड को। ठीक है, और उसको बताना है कि आप अपनी पिकनिक के साथ अभी अपनी फैमिली के साथ पिकनिक पे गए थे,
ठीक है। तो वहाँ पे आपने क्या क्या चीज़ें देखी, क्या क्या आपको अच्छा लगा, तो ये आपको फ्रेंड को लेटर लिखना था, तो आपको दोनों में से एक करना था दोस्तों। फिर है सेक्शन सी ग्रामर वाला दोस्तों। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिख रहा है, इसमें आपको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्ट करना था। 5 क्वेश्चन है टोटल, कोई आपको 4 करने थे। ठीक है दोस्तों, एक एक करके मैं आंसर दिखाता हूँ। फर्स्ट का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जैसे सेंटेंस क्या है, ही सेड आई एम हैप्पी, तो इसको जब चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो कॉमा जब भी हटता है दैट आता है उसकी जगह, और आई का कन्वर्ट हो जाएगा ही में, एम का कन्वर्ट हो जाएगा वॉज में, क्योंकि जो पास्ट का सेंटेंस बन जाएगा अब। तो ही सेड दैट ही वॉज हैप्पी। ठीक है, तो फर्स्ट का ये हो गया। ऐसे सेकेंड का होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पे बी को सर्कल करा हुआ है, उसको आप ध्यान दीजिएगा, ए पे क्रॉस है। ठीक है, तो गलती से हो गया था, इसका ऑप्शन बी होगा। रिया सेड दैट शी कुड नॉट कम दैट डे, ये इसका आंसर होगा। फिर थर्ड का आपको दोस्तों दिख रहा होगा, थर्ड का ऑप्शन नंबर डी, दे सेड दैट दे वुड हेल्प मी। ठीक है, फोर्थ का ऑप्शन नंबर सी, द टीचर सेड दैट शी वुड चेक आवर नोटबुक्स द नेक्स्ट डे। और फिफ्थ का होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, ही सेड दैट दे वर गोइंग टू द मार्केट। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन 5 था स्पीच वाला। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें आपको 5 में से 4 करने हैं, एडजेक्टिव का यूज़ करना है। तो फर्स्ट का होगा टॉलेस्ट, द जिराफ इज़ द टॉलेस्ट एनिमल इन द जू। टॉलेस्ट क्यों होगा, क्योंकि पूरे जितने भी जू के एनिमल है सबसे कंपैरिजन हो रही है। तो जब सबसे कंपैरिजन होता है दोस्तों, तो सुपरलेटिव डिग्री आती है, जिसमें EST आता है। ठीक है, मोस्टली वर्ब में, मोस्टली एडजेक्टिव में। और अगर 2 से कंपैरिजन होती है तो ER आता है, और कोई कंपैरिजन नहीं होती तो सिंपल एडजेक्टिव आता है। ठीक है, जैसे सेकंड क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसका आंसर है मोर इंटरेस्टिंग, क्योंकि इसमें 2 चीज़ों का कंपैरिजन हो रहा है। थर्ड में भी दोस्तों लाइटर आएगा, लाइटर ER आएगा, इसमें भी 2 चीज़ों का कंपैरिजन हो रहा है। फोर्थ में दोस्तों कोई कंपैरिजन कुछ नहीं है, तो इसमें रेनी फर्स्ट फॉर्म जो फर्स्ट एडजेक्टिव है, जो पॉजिटिव डिग्री होती है वो आएगा। ठीक है, तो रेनी आएगा फोर्थ का आंसर। फिफ्थ में होगा दोस्तों स्मार्टेस्ट, क्योंकि सारे बच्चों की बात हो रही है, ओवरऑल कंपैरिजन हो रहा है सबसे, तो स्मार्टेस्ट आएगा। ठीक है, आपको 5 में से 4 करने थे। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, यहाँ पे आपको 4 में से कोई 3 मैच करने थे, तो यहाँ पे मैच कर रखा है। जैसे काइंड और नेस, तो काइंडनेस बनेगा, इन्जॉयमेंट बनेगा, स्लोली बनेगा और यूज़फुल बनेगा, तो आपको इन 4 में से 3 करने थे। ठीक है, ऐसी 8th क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे भी 4 हैं, आपको 3 करने थे। जैसे आई वांटेड टू प्ले डैश इट स्टार्टेड रेनिंग, कि मैं खेलना चाहता था लेकिन क्या हो गई, बारिश हो गई। तो लेकिन का मतलब क्या होता है, बट होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन तो नहीं, सॉरी, आपको इस बॉक्स का यूज़ करके भरना था, तो इसका आंसर होगा बट। सेकेंड है शी बॉट एप्पल्स डैश ऑरेंजेस, उसने एप्पल और ऑरेंज खरीद के लाए, यही सेंटेंस बनेगा। तो और को क्या कहते हैं दोस्तों, एंड कहते हैं, वो एप्पल और ऑरेंजेस खरीद के लाई। थर्ड है यू कैन टेक द बस डैश यू कैन वॉक, या तो तुम बस से जाओ या तो तुम पैदल जा सकते हो। तो या आ रहा है, या का मतलब होता है और, थर्ड का होगा और। फोर्थ है ही वॉज टायर्ड डैश ही वेंट टू बेड अर्ली, वो बहुत थका हुआ था इसीलिए वो जो है जल्दी सोने चला गया। तो इसीलिए का मतलब होता है सो। ठीक है, तो ये आंसर होगा, आप देख सकते हैं। तो सेक्शन डी है लिटरेचर का दोस्तों, ये पैसेज आपको दे रखा है, बुक से ही आपके दे रखा है। ठीक है, डिटेक्टिव वाला जो आपकी बुक में चैप्टर है एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स, उसमें से ये दे रखा है। तो इसमें दोस्तों 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और 5 में से 4 करने हैं। जैसे जो यहाँ पे लिखने लायक थे मैंने उनके आंसर लिख दिया। जैसे फर्स्ट का जो आंसर होगा ब्राइबिंग होता है रिश्वत देना या रिश्वत लेना। सेकेंड का होगा क्रिमिनल। थर्ड आपको पैसेज को देख के लिखना था अपने लैंग्वेज में। फोर्थ का होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समवन हु हेल्प अनदर पर्सन कमिट ए रॉन्ग डूइंग, मतलब अगर कोई किसी गलत करने वाले की मदद करता है उसी को कहते हैं एकम्प्लिस, तो इसका मतलब आपको बताना था। ठीक है, फिफ्थ में आपको बताना था सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है। तो पैसेज पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि सेंटेंस बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, ये भी आपकी बुक की जो पोएम है ट्रीज, उसमें से लिया गया है। इसमें 3 क्वेश्चन है, आपको कोई 2 इसमें से करने थे। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से लिखना था। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, 5 में से आपको कोई 4 करने थे, 30-40 वर्ड्स में करने थे, और टोटल 12 नंबर का ये क्वेश्चन था। तो ये दोस्तों आपके पेपर का लास्ट क्वेश्चन था। तो ये दोस्तों आपका पेपर था क्लास 7th इंग्लिश का, जो दोस्तों कल हुआ था। ठीक है, कल किसी कारण से मैं वीडियो नहीं बना पाया, तो इसलिए अभी मेरे को पेपर मिल गया था, मैंने इसमें आंसर लिखे, तो मैं अभी आपको वीडियो प्रोवाइड करके दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपने पेपर देख लिया होगा कैसा था। पेपर के लेवल की बात करूँ दोस्तों तो मॉडरेट था। क्वेश्चन आंसर थोड़े डिफ़िकल्ट लग सकते हैं बच्चों को, क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी उसकी हार्ड होती है। ठीक है, अब जो पेपर आते हैं, लेकिन बाकी जितना भी पोर्शन है वो बहुत आसान है, MCQ है, और सीधे सीधे आपको आंसर या तो पैसेज में मिल रहा है या तो आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे आराम से।
ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो एंड तक देखी होगी, आपको पेपर समझ आ गया होगा। अपने आंसर आप इसमें चेक करके आप बता सकते हैं कि आपके कितने स्कोर आ सकते हैं। ठीक है, आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। और आपका जो अगला पेपर है दोस्तों मैथ्स का, उसके पेपर का सोल्यूशन भी आपको चैनल पे मिलने वाला है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि जैसे ही मैं उस पेपर का जो दोस्तों आंसर है आपको अपलोड करके बताऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर चैनल पे पहले से आप आ रखे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब क्या करना है, आपको शेयर करनी है वीडियो दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी जो है इस पेपर के आंसर पता चल जाए। ठीक है दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।